आज हम डिस्कस करेंगे ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स और एल्वेओलाई के बारे में। इससे पहले माउथ एंड नोज़ एंड नेसल कैविटी, फैरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रकिया, ये सब डिस्कस किया था। अब ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स और एल्वेओलाई के बारे में इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत सिंपल तरीके से डिस्कस किया जा रहा है ताकि सबको समझ में आ जाए। The trachea at the carina at the level of fifth thoracic vertebra divides into right bronchus and left bronchus. जो ट्रकिया के बारे में, विंड पाइप के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। वो जो विंड पाइप है, जो ट्रकिया है, फिफ्थ thoracic वर्टेब्रा के लेवल पे आके दो में डिवाइड हो रहा है। एक जो ट्रकिया आ रहा है दो में डिवाइड हो रहा है। राइट साइड में जो है जिसको राइट ब्रोंकस कह रहा है, लेफ्ट में जो है लेफ्ट ब्रोंकस। ये राइट ब्रोंकस और ये दो लेफ्ट साइड में लेफ्ट ब्रोंकस, दो में डिवाइड हो रहा है। और इस लेवल ये है फिफ्थ thoracic वर्टेब्रा के लेवल पे है। एंड उस पॉइंट को करीना भी कहते हैं, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। सो दिस इज़ अ पैसेज वे। ये ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स और एल्वेओलाई या ब्रोंकस स्पेशली पैसेज वे फॉर एयर है, जो एयर को कंडक्ट कर रहा है, एयर को लंग्स तक पहुंचा रहा है, लंग के एल्वेओला तक पहुंचाने में मदद कर रहा है। ये पैसेज वे है एयर की। द फर्स्ट ब्रोंकस to branch from the trachea are the right main bronchus and left main bronchus. ये जो राइट साइड में है राइट मेन ब्रोंकस है और लेफ्ट में है लेफ्ट मेन ब्रोंकस है। तो ट्रकिया दो में डिवाइड हो रहा है। तो दो मेन ब्रोंकाई या ब्रोंकस सब डिवाइड, ये जो मेन ब्रोंकस है वो फिर से डिवाइड हो रहा है इनटू सेकेंडरी ब्रोंकाई। तो ये मेन ब्रोंकस जो आ गया ट्रकिया से डिवाइड होके राइट ब्रोंकस और लेफ्ट ब्रोंकस फिर से वो डिवाइड हो रहा है। फिर से वो अलग अलग ब्रोंकस में या ब्रोंकाई में डिवाइड हो रहा है। इट सब डिवाइड्स इनटू उन ब्रोंकस को, इन सब डिवीजन को कहते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई कहते हैं उसको, या लोबार ब्रोंकाई कहते हैं। लोबार मीन्स जो लंग्स है, ये जो राइट लंग, इसकी 3 लोब्स हैं, सुपीरियर लोब, मिडिल लोब और इन्फीरियर लोब। जो ऊपर है सुपीरियर लोब, मिडिल में मिडिल लोब और नीचे इन्फीरियर लोब है। तो ईच जो सेकेंडरी ब्रोंकाई है, ये सेकेंडरी ब्रोंकाई ईच लोब को एयर सप्लाई करते हैं, एयर लेके जाते हैं। तो इसीलिए उसको लोबार ब्रोंकाई कहते हैं। लंग्स के तीनों लोब्स को, ये इस लोब को ये जो ब्रोंकाई, जो सेकेंडरी ब्रोंकाई प्रोवाइड कर रहा है या हवा लेके जा रहा है, दूसरे में ये ले जा रहे हैं, तीसरे में ये ले जा रहे हैं। तो ये लोब को एयर सप्लाई करने की वजह से उसको लोबार ब्रोंकाई भी कहते हैं। तो सेकेंडरी ब्रोंकाई डिवाइड फर्दर, ये डिवाइड फर्दर टू फॉर्म टर्शियरी ब्रोंकाई। ये जो सेकेंडरी ब्रोंकाई है हमने डिस्कस किया था, एंड ये सेकेंडरी ब्रोंकाई फिर से डिवाइड होगा। ये फिर से डिवाइड होके ये सारे फिर से डिवाइड होगा इनटू स्मॉलर ब्रांचेस, एंड उन ब्रांचेस को टर्शियरी ब्रोंकाई कहते हैं। इन ब्रांचेस को टर्शियरी ब्रोंकाई, टर्शियरी या सेगमेंटल ब्रोंकाई, एक लोब के अंदर के कुछ सेगमेंट को वो प्रोवाइड कर रहा है या हवा पहुंचा रहा है, तो उसको सेगमेंटल ब्रोंकाई भी कहते हैं। ये टर्शरी ब्रोंकाई जो है फर्दर डिवाइड होते हैं, फर्दर उनकी ब्रांचेस है। तो फर्दर डिवाइड टू फॉर्म सब सेगमेंटल ब्रोंकाई। उन ब्रोंकाई को सब सेगमेंटल ब्रोंकाई फिर से डिवाइड होकर सब सेगमेंटल ब्रोंकाई बन रहा है। वो फिर से डिवाइड होगा, ये फिर से डिवाइड होगा, फिर से इसके ब्रांचेस होंगे। दे फर्दर डिवाइड टू फॉर्म अ वेरी नैरो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। एंड वो बहुत जो नैरो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स को, वो नैरो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स को कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। तो उन्हें कहते हैं ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है उसको। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रोंक्यूल्स विच इंक्लूड, उसमें ब्रोंक्यूल्स में और भी उसके जो डिविशंस हैं, जिसको टर्मिनल ब्रोंक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वियोलर डक्ट्स, और वो उसके थ्रू एल्वियोलर डक्ट्स के थ्रू एल्वियोलाई तक ये हवा पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लैरिंग्स है जिसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया था। ये ट्रकिया है, विंड पाइप, ये राइट मेन ब्रोंकस, ये लेफ्ट ब्रोंकस, और उसके बाद जो उनकी डिवीजन है ये सेकेंडरी ब्रोंकस, ये तीन है सेकेंडरी ब्रोंकस है। एंड उसके बाद फिर से वो डिवाइड हो रहा है टर्शियरी ब्रोंकाई
या टर्शियरी ब्रोंकस। एंड वो टर्शियरी ब्रोंकस फिर से डिवाइड होगा एंड वो उन डिविशंस को ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। और ब्रोंक्यूल्स में भी अलग अलग टाइप्स है या डिविशंस है जो जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। और लास्ट में ये हवा को गुब्बारे जैसे जो स्ट्रक्चर्स जिन्हें कहते हैं एल्वियोलाई में पहुंचा देते हैं। और एल्वियोलाई में गैसेस की एक्सचेंज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की। सो राइट ब्रोंकस के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। राइट ब्रोंकस इज़ वाइडर, वो थोड़ा चौड़ी है। शॉर्टर है, शॉर्टर मीन्स इतना लंबा नहीं है जितना लेफ्ट ब्रोंकस है। एंड मोर वर्टिकल मतलब ज़्यादा सीधा है। लेकिन ये जो लेफ्ट ब्रोंकस है वो थोड़ा सा पतला है और लंबा है और ज़्यादा उतना ज़्यादा सीधा नहीं है। जैसे ये ट्रकिया आ गया, उससे ट्रकिया से थोड़ा सीधा है, नीचे जा रहा है। ये जो है वो थोड़ा सा हॉरिजॉन्टली जा रहा है लेफ्ट ब्रोंकस। तो इसलिए ये वाइडर है, शॉर्टर है और मोर वर्टिकल है दैन द लेफ्ट ब्रोंकस। तो अप्रॉक्सीमेटली 2.5 सेंटीमीटर उसका लंबाई है। ग्रेटर रिस्क ऑफ गेटिंग ऑब्स्ट्रक्टेड बाय एन फॉरेन बॉडी, क्योंकि ये ट्रकिया के थ्रू, वेंट पाइप के थ्रू जो भी आएगा वो सबसे पहले ये सीधा और जो चौड़ी जो उस राइट ब्रोंकस में चले जाएंगे, वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होने का चांसेस ज़्यादा है। तो राइट मेन ब्रोंकस एंटर्स इनटू द राइट लंग, ये राइट लंग में प्रवेश करते हैं। और राइट डिवाइड्स इनटू 3 सेकेंडरी ब्रोंकाई, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, 3 ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है। 3 लोब्स को वो सप्लाई कर रहा है हवा। और 3 लोबार ब्रोंकाई डिलीवर ऑक्सीजन टू 3 लोब्स ऑफ द राइट लंग के ऊपर के लोब और जो मिडिल की लोब और ये नीचे की लोब को ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं या हवा सप्लाई करते हैं। एंड अभी देखते हैं लेफ्ट ब्रोंकस ये थोड़ा सा ज़्यादा लंबा है और नैरो है। नैरो में मतलब उतना चौड़ा नहीं है और लेस वर्टिकल है, सीधा नहीं है ये, थोड़ा सा हॉरिजॉन्टली है, लेफ्ट साइड में जा रहा है। एंड देन द राइट ब्रोंकस से ये थोड़ा सा ज़्यादा लॉन्ग है पर लेकिन नैरो है, लेकिन और थोड़ा सा कम वर्टिकल है, ज़्यादा हॉरिजॉन्टल है। एंड ये अप्रॉक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, इसका लंबाई लगभग राइट ब्रोंकस के डबल। राइट ब्रोंकस 2.5 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली है, ये 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। इट एंटर्स इनटू द लेफ्ट लंग, ये प्रवेश करेंगे, लेफ्ट लंग में प्रवेश करते हैं। एंड आफ्टर एंटरिंग द लंग, लेफ्ट लंग में प्रवेश करने के बाद इट डिवाइड्स इनटू 2 सेकेंडरी ब्रोंकस। दो सेकेंडरी ब्रोंकस में डिवाइड हो रहा है। 2 ब्रोंकस में एक जो है सुपीरियर लोब में को सप्लाई कर रहा है, दूसरा जो है इन्फीरियर लोब को, क्योंकि लेफ्ट लंग में 2 ही लोब्स है, सुपीरियर लोब और इन्फीरियर लोब। तो उन लोब्स को ये जो 2 सेकेंडरी ब्रोंकाई उन लोब्स में एयर पहुंचाते हैं। द लोबार ब्रोंकाई डिलीवर एयर इनटू द 2 लोब्स ऑफ द लंग। तो सेकेंडरी ब्रोंकस को लोबार ब्रोंकाई कहते हैं क्योंकि वो एक एक लोब्स को हवा पहुंचाते हैं, डिलीवर करते हैं। तो अब देखते हैं इन ब्रोंकाई के क्या स्ट्रक्चर है। द वॉल ऑफ द ब्रोंकस या ब्रोंकाई हैज़ द सेम स्ट्रक्चर एज दैट ऑफ द ट्रकिया, ट्रकिया की सेम स्ट्रक्चर है इसमें भी। एंड इसके जो सबसे अंदर के जो म्यूकोसा है उसमें जो लाइनिंग है, इट इज़ बीन लाइंड विद सीलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम, वहाँ पे सीलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम पाया जा सकता है। तो ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड, ये ब्रोंकस हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, ब्रोंकस फिर से डिवाइड होते हैं, फिर से सब डिवाइड हो जाते हैं इनटू ब्रोंक्यूल्स, वो फाइनली ब्रोंक्यूल्स बन जाते हैं। एंड ब्रोंक्यूल्स में अलग अलग टाइप ऑफ ब्रोंक्यूल्स है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, फिर उसके बाद एल्वियोलार डक्ट्स और फाइनली इट एंड्स एट द एल्वियोलाई में पहुंच जाते हैं। तो डिस्टल एंड ऑफ द ब्रोंकस, डिस्टल मतलब जो लास्ट पार्ट, तो डिस्टल एंड ऑफ द ब्रोंकस जहाँ पे कार्टिलेजस रिंग्स जो है वो इरेगुलर हो जाते हैं, हर जगह पे नहीं देखने को मिलता है। जैसे हमने ट्रकिया में डिस्कस किया था, ट्रकिया को खुला रखने के लिए, मजबूत रखने के लिए तो वो कार्टिलेज रिंग्स है, तो वो रिंग्स ब्रोंकाइट्स में भी है। और वो धीरे धीरे जो लास्ट पार्ट्स में आएगा तो वो थोड़ा कम हो जाते हैं, इरेगुलर हो जाते हैं एंड बिकम्स एब्सेंट एट द ब्रोंक्यूलर लेवल। ब्रोंक्यूल्स में जाके तो ये कार्टिलेज की जो रिंग्स है वो बिल्कुल नहीं दिखेंगे। एंड स्मूथ मसल लेयर बिकम्स थिकर, वो जो वहाँ पे जो स्मूथ मसल्स है वो ज़्यादा
थिक होंगे एंड इट कंट्रोल द डायमीटर ऑफ द ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स के जो अंदर के जो होल है या ल्यूमन है उसके साइज़ को कम और ज़्यादा करने में ये मदद करते हैं। सो कार्टिलेज रिंग्स जहाँ पे रहेगा तो वो फिर रिलैक्स और कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स नहीं हो सकता। वहाँ पे कार्टिलेज रिंग्स नहीं होंगे, वहाँ पे होंगे स्मूथ मसल्स, वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे। कंट्रैक्ट होगा तो इसके अंदर की जो साइज़ है, व्यास है, वो कम हो जाएगा, रिलैक्स होने पे वो डायलेट होगा। तो इस प्रकार से वो जो स्मूथ मसल्स है वो उसके डायमीटर कंट्रोल करने में मदद कर रहा है। सो वो डायमीटर इसलिए कंट्रोल करते हैं ताकि हवा अल्वियोलाई तक पहुंचने वाले हवा के अमाउंट को वो रेगुलेट कर पाएगा। जब ज़्यादा ज़रूरत है तो डायलेट हो जाएगा, डायमीटर ज़्यादा बढ़ जाएंगे और ज़्यादा हवा अल्वियोला तक पहुंचेंगे। जब ज़रूरत नहीं है उतना तो वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा और डायमीटर उसकी व्यास जो है कम हो जाएंगे और कम हवा उसके थ्रू पास होगा, कम हवा अल्वियोला तक पहुंचेंगे। तो ये है। तो सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम जो है इट इज़ बीन रिप्लेस्ड बाय नॉन सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम टुवर्ड्स द डिस्टल ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स में पहुंचते पहुंचते जो सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम है वो गायब हो जाएगा, वहाँ पे सीलिया नहीं रहेगा, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स नहीं रहेंगे, नॉन सीलिएटेड हो जाएगा और क्यूबॉइडल एपिथेलियम बन जाएगा। कॉलमनार मतलब लंबे लंबे सेल्स थे और उसके ऊपर सीलिया पर मौजूद थे या हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद थे। और ब्रोंक्यूल्स में जाके वो क्या है, सीलिया तो गायब हो जाएगा और क्यूबॉइडल एपिथेलियम बन जाएंगे, क्यूबॉइडल क्यूब लाइक सेल्स बन जाएगा। ये जो लंबाई, सेल्स की लंबाई कम हो जा रहा है। जो सीलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम इज रिप्लेस्ड बाय, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। द लोब्स ऑफ द लंग आर कंपोज्ड ऑफ लोब्यूल्स। जो लोब्स है, जैसे राइट लंग में 3 लोब्स और लेफ्ट लंग में 2 लोब्स हमने डिस्कस किया था। उसमें उस लोब्स के अंदर बहुत सारे और भी जो सेक्शंस हैं, डिविजन्स हैं, जिनको लोब्यूल्स कहते हैं। तो ईच लोब्यूल में इट इज़ बीन सप्लाइड बाय ए टर्मिनल ब्रोंक्यूल। एक टर्मिनल ब्रोंक्यूल इन ईच लोब्यूल को हवा पहुंचाते हैं। The diameter of the bronchiole may be less than 1 millimeter। 1 mm से भी कम वो डायमीटर होंगे ब्रोंक्यूल्स के, बहुत छोटे हैं, नैरो पैसेजेस है। तो ब्रोंक्यूल्स चेंज इट्स डायमीटर टू इंक्रीज और डिक्रीज द एयर फ्लो को, उसके अंदर से जो एयर हवा जो पास हो रहा है उसको, उसके अमाउंट को बढ़ाने या घटाने के लिए वो अपने डायमीटर को कंट्रोल कर सकता है। ये भी हमने डिस्कस किया था। एन इंक्रीज इन द डायमीटर, जो उसके ब्रोंक्यूल के अंदर की जो व्यास है तो उसको इंक्रीज करने की जो प्रोसेस को कहते हैं ब्रोंको डायलेशन। ब्रोंकस को ब्रोंक्यूल की डायलेशन, डायलेट करना। और जो उसके जो अंदर की जो व्यास को कम करने की उसको उसको कहते हैं ब्रोंको कंस्ट्रक्शन। ब्रोंको कंस्ट्रक्शन, जब ब्रोंको डायलेशन होगा तो हवा उसके अंदर से ज़्यादा मात्रा में पास हो सकता है, तो इंक्रीजेज द एयर फ्लो। एंड जब वो कंस्ट्रिक्ट होगा तो उसके अंदर से कम हवा पास होंगे, तो डिक्रीजेज द आउट एयर फ्लो। तो ब्रोंक्यूल्स डू नॉट हैव हाइलिन कार्टिलेज, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। हाइलिन कार्टिलेज या सी शेप्ड रिंग्स जो ट्रकिया में था वैसे इनमें नहीं होता। एंड द टर्मिनल ब्रोंक्यूल सब फिर से डिवाइड होगा इनटू रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, alveolar ducts और alveoli। तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल फिर से डिवाइड होके रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स बन जाता है, फिर alveolar ducts और फाइनली alveoli। शो यू दैट इन द डायग्राम। तो यहाँ पे जब देखेंगे तो ये ट्रकिया है। सो करीना पे या 5th thoracic वर्टेब्रा के लेवल पे वो डिवाइड हो रहा है। तो ये राइट ब्रोंकस, ये लेफ्ट ब्रोंकस, तो ये राइट ब्रोंकस, ये सब फिर से डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्म सेगमेंटल ब्रोंकस वगैरह है, फिर से वो डिवाइड होके ब्रोंक्यूल्स बन रहा है। ब्रोंक्यूल्स डिवाइड होके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ये छोटे ब्रांचेस को टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, फिर से वो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो रहा है। और फाइनली गुब्बारे जैसे जो स्ट्रक्चर्स में वो हवा को लेके जा रहा है। उन डक्स को अल्वेओलर डक्स कहते हैं और वो हवा को अल्वेओलाई में पहुंचाते हैं। तो यहाँ पे इस सेक्शन आप देख सकते हैं रेस्पिरेटरी, जहाँ पे रेस्पिरेटरी लिखा हुआ, तो यहाँ पे सिर्फ गैसेस एक्सचेंज होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना या ऑक्सीजन को उसमें से अब्जॉर्ब होना, ये सब यहाँ पे हो रहा है, इस लेवल पे हो रहा है। बाकी ये पूरे जो सेक्शन है, ये पूरे सेक्शन कंडक्टिंग सेक्शन है। कंडक्टिंग मतलब हवा को पास कराना, हवा के पैसेज वे में मदद करना, हवा को पास करने में, फ्लो करने में मदद कर रहा है बस। वहाँ पे कोई गैसेस एक्सचेंज नहीं हो रहा। गैसेस एक्सचेंज सिर्फ इस पोर्शन में हो रहा है, लास्ट पार्ट्स में।
The terminal bronchioles are the last parts of the conducting division of एयर फ्लो के कंडक्टिंग डिवीजन के लास्ट पार्ट है ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद जो है रेस्पिरेटरी डिवीजन है टर्मिनल ब्रोंक्यूल। यहाँ तक हवा जो है उसको कंडक्ट करके लेके आ रहा है। उसके बाद ये जो सेक्शन है यहीं पे गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। ओके, so there is only conduction of air take place, carrying of air take place। तो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स आर द बिगिनिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी डिवीजन। उसके बाद जो यहाँ पे है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, वहाँ पे रेस्पिरेशन गैसेस एक्सचेंज होने का ज़्यादा चांसेस है, वेयर द गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस। एंड रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स आर द नैरोएस्ट एयरवेज ऑफ द लंग के नैरोएस्ट एयरवे है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। और गैसेस एक्सचेंज कैन टेक प्लेस इन दी रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होगा। एल्वियोलर डक्ट्स में होंगे और एल्वियोलाई में रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, फिर उसके बाद एल्वियोलर डक्ट्स और फाइनली एल्वियोलाई। इन तीनों जगहों पे जो है गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। तो आप देख सकते हैं इन तीनों जगह पे इन जगहों पे रेस्पिरेशन हो रहा है या गैसेस एक्सचेंज होते हैं। एल्वियोलर डक्ट्स और एल्वियोलाई के बारे में देखते हैं। और अभी तक जो डिस्कस किया था ब्रोंकस, राइट ब्रोंकस, लेफ्ट ब्रोंकस, उसके स्ट्रक्चर, फिर ब्रोंक्यूल्स उसके स्ट्रक्चर, ये सब डिस्कस किया था। अब फाइनली एल्वियोलर डक्ट्स और एल्वियोलाई के बारे में। एल्वियोलर डक्ट्स आर द डिस्टल कंटिन्यूएशन ऑफ द रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल का जो डिवीजन है वो है एल्वियोलर डक्ट्स। एंड एल्वियोलाई आर सैक लाइक स्ट्रक्चर्स है ये एल्वियोलर डक्ट्स, और ये जो है गुब्बारे जैसे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स है विच हेल्प्स इन द गैसेस एक्सचेंज, ये एल्वियोलाई है। एंड ईच एल्वियोलाई इज सराउंडेड बाय कैपिलरी नेटवर्क। इन एल्वियोलाई के चारों तरफ ब्लड कैपिलरी के नेटवर्क है। एक नेटवर्क ऑफ एक जाल सा बना हुआ कैपिलरी है, ब्लड वेसल्स है। एंड उन्हें पल्मोनरी कैपिलरी कहते हैं। पल्मोनरी इसलिए कहते हैं लंग्स में है इसलिए पल्मोनरी कैपिलरी है, ब्लड वेसल्स है। द वॉल ऑफ द एल्वियोलाई एंड एल्वियोलर डक्ट्स आर लाइंड बाय अ सिंगल लेयर ऑफ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। इनके जो एल्वियोलाई की जो लेयर है और ये ब्लड वेसल की जो लेयर है वो दोनों बहुत पतले हैं, बहुत थिन है, जिस वजह से एल्वियोलाई से ऑक्सीजन को हवा में से ऑक्सीजन को ये ब्लड अब्जॉर्ब कर सकता है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वियोलाई को दे सकता है, गैसेस एक्सचेंज हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रेस्पिरेटरी ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, फिर ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं एल्वियोलर डक्ट्स और ये गुब्बारे जैसे ये स्ट्रक्चर्स जिसको एल्वियोलाई कहते हैं। And the air in the alveoli is separated from the blood in the pulmonary capillary by a membrane called respiratory membrane। यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा ये है alveoli। ये alveoli का जो तीन वॉल है और ये ब्लड कैपिलरी है और ये ब्लड कैपिलरी का एक तीन वॉल है, और इन दोनों के बीच में ये जो मेम्ब्रेन है उसको रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन कहते हैं। ये मेम्ब्रेन जो एल्वियोलाई में ऑक्सीजन हवा और ब्लड वेसल के अंदर ब्लड, इन दोनों को सेपरेट करने वाले उस मेम्ब्रेन को, इस मेम्ब्रेन को रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जा रहा है, ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब किया जा रहा है, तो उसको रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन कहते हैं। तो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ एन एल्वियोलर वॉल एंड ए कैपिलरी वॉल। उसमें एल्वियोलर वॉल है, ये एल्वियोलाई के वॉल है एल्वियोलर वॉल, और ये जो है कैपिलरी की वॉल है, ये दोनों उसमें मौजूद है। तो इन दोनों मिलके रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बना हुआ है। इसका थिकनेस जस्ट 0.5 माइक्रोमीटर है, बहुत पतला लेयर है। तो पतला होने की वजह से ही गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। द एक्सट्रीमली थिन वॉल ऑफ द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन हेल्प्स इन गैसेस एक्सचेंज। ये गैसेस एक्सचेंज में मदद कर रहा है बिटवीन द एल्वियोलाई एंड ब्लड कैपिलरी। एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरी के बीच में गैसेस एक्सचेंज में मदद कर रहा है विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। बहुत कम समय में वो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। एंड फंक्शंस ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई अब देखते हैं। तो गैसेस एक्सचेंज में मदद कर रहा है। तो गैस एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस बिटवीन द एयर इन द एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में एयर और ब्लड
कैपिलरी में, जो पल्मोनरी कैपिलरी में जो ब्लड है, इनके बीच में गैसेस एक्सचेंज में ये मदद कर रहा है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रहते हैं, एंड उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला, और कार्बन डाइऑक्साइड ये एयरवे के थ्रू, हमारे नोज़ के थ्रू, नेज़ल कैविटी के थ्रू बाहर निकाला जा रहा है निश्वसन के द्वारा। एंड ऑक्सीजन जो है, जो हवा में से जो आया था, हमने इनहेल किया था, वो यहाँ से रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के थ्रू यहाँ पे जा रहा है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन रहा है। यहाँ पे जो आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन के वापस आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये जो ब्लड जो हवा जो आया था, वो हवा में ऑक्सीजन ज़्यादा है और ऑक्सीजन अब्जॉर्ब कर लिया, ब्लड में चला गया, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, वो वापस जा रहा है और निश्वसन के थ्रू बाहर निकल रहा है। तो ये ब्लड जो यहाँ पे आया था, ये कैपिलरी के थ्रू, वो डीऑक्सीजनेटेड था और ऑक्सीजनेटेड बन के वो वापस जा रहा है। तो कंट्रोल ऑफ एयर एंटरिंग द लंग्स, लंग्स में प्रवेश करने वाले एयर को, हवा के अमाउंट को कंट्रोल करने में भी ये मदद कर रहा है, ये भी उसका एक फंक्शन है। तो कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द इनवॉलंटरी स्मूथ मसल्स ऑफ द वॉल्स ऑफ द रेस्पिरेटरी पैसेजेस में, ब्रोंक्यूल्स में जो स्मूथ मसल्स है वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स करके ब्रोंको डायलेशन और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कॉज करके ये उसका डायमीटर को चेंज कर सकता है, और वो डायमीटर चेंज करने से एल्वियोलाई में या लंग्स में पहुंचने वाले हवा की मात्रा को या अमाउंट को वो रेगुलेट कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग एयर, क्योंकि ये सारे जो एयर पैसेजेस है ये शरीर के अंदर है, शरीर के अंदर वार्म है, वो हवा उसके थ्रू पास होगा तो हवा भी वार्म होगा, और उसमें ह्यूमिडिटी भी रहते हैं, नमी रहते हैं, तो हवा उसके थ्रू पास होते हैं तो हवा ह्यूमिड हो जाते हैं, नम हो जाते हैं। एंड डिफेंस अगेंस्ट माइक्रोब्स, ये भी इसका एक फंक्शन है। तो एल्वियोलार लेवल पे, एल्वियोलाई के वॉल्स पे लिम्फोसाइट्स हैं, लिम्फेटिक सेल्स और प्लाज्मा सेल्स है और मैक्रोफेजेस वगैरह है, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करने में, डिस्ट्रॉय करने में मदद करते हैं। दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़, वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं या फाइट करते हैं अगेंस्ट पैथोजेंस, या एंटीजेंस के विरुद्ध वो लड़ते हैं, और पैथोजेंस को या डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वो ख़त्म करते हैं थ्रू प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस के माध्यम से वो ख़त्म कर जाते हैं, कर देते हैं और उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एंड प्रोवाइड डिफेंस अगेंस्ट माइक्रोब्स से या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बॉडी को बचाते हैं और इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। ये था इसके फंक्शंस। तो जो नेक्स्ट पार्ट है लंग्स के बारे में, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।